पावर रेंजर्स एक ऐसा शो जिसे मैं देखने के लिए लिटरली पागल हो जाता था। हर दिन रात के 9 बजे मैं टीवी के सामने बैठ जाता था और सोचता था कि आज पावर रेंजर सीरीज के अंदर क्या होने वाला है। और ऑनेस्टली हर एक एपिसोड में सेम ही चीज होता था। विलन आता था, पावर रेंजर्स टीम बनाते थे और विलन को हरा देते थे। बट फिर भी शो के अंदर मुझे अलग ही एक्साइटमेंट होती थी। एक्सप्लोजन, मॉर्फिंग सीन्स, मेगाजॉट्स और बैकग्राउंड साउंड्स, इन्हें देखकर ना आंखों में एक अलग ही स्पार्क आ जाती थी। और लिटरली बचपन में मुझे ये चीज और भी ज्यादा अच्छी लगती थी। हर एक एपिसोड के बाद मुझे ऐसा लगता था अगर मेरे पास ही वो चीज होता जिससे मैं पावर रेंजर बन सकता था तो मैं क्या करता। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो पावर रेंजर्स की पॉपुलैरिटी ऑलमोस्ट नील हो चुकी है, स्पेशली इंडिया के अंदर। एक टाइम था जब पावर रेंजर्स के सीजन्स लगातार आते थे, लेकिन अभी के टाइम पे वो एक लॉन्ग ब्रेक के अंदर है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इतनी अच्छी स्टोरी लाइन और फ्रेंचाइजी के होने के बावजूद ये धीरे धीरे डिक्लाइन क्यों हो गई? इसके बहुत सारे रीजंस है। पहला रीजन है रिपीटेटिव स्टोरी लाइन। हर एक सीजन में बेसिक फॉर्मूला अप्लाई होता था। विलेन आएगा, हीरो टीम बनाएगा और विलेन को मेगाजॉर्ड के साथ खत्म कर देगा। हर एक एपिसोड में ये फाइनल था। कुछ भी हो जाए पावर रेंजर्स लास्ट में जीतेंगे ही जीतेंगे। हाँ, कुछ एपिसोड्स में सोलो फाइट्स भी दिखाए जाते थे जैसे सिल्वर और गोल्डन के, बट ओवरऑल हर एक एपिसोड में कॉन्सेप्ट रिपीट होता था। और यहीं पे दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, बार बार रिबूटिंग का प्रॉब्लम। हर 2-3 साल में पावर रेंजर्स रिबूट होता था। नया पावर रेंजर, नया सूट, नया कॉन्सेप्ट, नए पावर्स। अब एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो जिसने पावर रेंजर रेड के साथ इतना अच्छा कनेक्शन बना लिया था। वो उसे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा था। अचानक से वो नेक्स्ट सीजन में गायब हो जाता है और सडनली रेड रेंजर कोई अलग ही बंदा है। कल तक वो बच्चा पावर रेंजर एसपीडी देख रहा है, आज मैस्टिक फोर्स आ चुका है, जिस वजह से पावर रेंजर्स ना ऑडियंस के साथ कभी लॉन्ग टर्म अटैचमेंट बना ही नहीं पाई। जो चीज छोटा भीम, डोरेमोन और बेन 10 काफी लॉन्ग टाइम से बनाती आ रही है। और इसका मेजर रीजन यही था कि पावर रेंजर्स ना जापानीज शो सुपर सेंपाई पर बेस्ड था, जिस वजह से जब जापानीज इंडिया के अंदर डब होता था तो वो बहुत ज्यादा क्रिंज लगता था। और कोई एपिसोड में तो आपको मोटिव भी समझ नहीं आता था कि विलन यहाँ पे करना क्या चाहता है और मेन हीरो का असल गोल क्या है। और सच बोलो तो हिंदी डबिंग पावर रेंजर्स के डाउनफॉल का एक मेजर रीजन था। कोई एपिसोड्स में तो डबिंग इतनी खराब थी कि आपको समझ में नहीं आता था कि चल क्या रहा है, एंड जिस वजह से पॉपुलैरिटी डिक्लाइन होने लगी। एंड अलग अलग चैनल्स ने पावर रेंजर्स के अलग अलग सीजन्स के ब्रॉडकास्ट राइट्स खरीद लिए। कोई सीजन्स डिज्नी पे चलते थे, कोई सीजन्स डिज्नी एक्सटी पे चलते थे एंड कोई सीजन निकलोडियन पे चलते थे, जिस वजह से जो ऑडियंस थी वो मास लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई अलग अलग कार्टून्स के अंदर, जैसे छोटा भीम, डोरेमोन, शिनचैन। एंड ये चैनल्स भी उन सब कार्टून्स को ज्यादा प्रमोट कर रही थी रादर देन शोइंग पावर रेंजर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ओरिजिनल कंटेंट थी। सेकेंड, यहाँ पे 2D एनिमेशन यूज किया जाता था जिससे बच्चे जो है इजीली कनेक्ट कर पाते थे। थर्ड, इसकी डबिंग आउटस्टैंडिंग हुआ करती थी। आप देखो छोटा भीम की डबिंग, शिनचैन की डबिंग और डोरेमोन की डबिंग, आपके साथ वो लिटरली एक इमोशनल कनेक्शन बना लेगा। प्लस वो शोज चीप भी होते थे। जिसके बाद होना क्या था, 2015 आने तक पावर रेंजर्स की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुकी थी। लेकिन 2015 में एक सीरीज आता है पावर रेंजर्स डायनो चार्ज, जो कि फ्रेंचाइजी को टोटली रिबूट कर देती है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था कि आपको डायनासोर के डीएनए से पावर्स मिलता है, जिस चीज को देखते हुए सारे पुराने पावर रेंजर्स फैंस फिर से आ जाते हैं निकलोडियन पे एंड सीरीज को टोटल फॉलो करते हैं। एंड सीरीज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीरीज में से एक बन जाती है। लेकिन अफसोस की बात है ये सीजन भी खत्म हो जाता है एंड पावर रेंजर फ्रेंचाइजी फिर से अपने आप को रिबूट करती है। लेकिन लोग इस बार उन लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं एंड लगातार वो फेल होने लगती है, जिस वजह से सीजन तो आती है लेकिन वो अपने लेवल पे कभी पहुंच ही नहीं पाती है। अभी के टाइम पे हैशब्रो ने पावर रेंजर्स सीरीज को फिर से रिबूट करने के लिए डिसीजन तो ले लिया है, लेकिन डेट्स हमेशा कैंसिल हो रही है, क्योंकि प्रॉब्लम अभी भी वही चीज है। रेंजर और पावर रेंजर तो हर बार चेंज हो जाता है, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहता है। रेड रेंजर, ब्लू रेंजर, पावर रेंजर एक साथ टीम बनाते हैं और विलन को खत्म कर देते हैं, जिस वजह से पावर रेंजर्स की पॉपुलैरिटी सिर्फ इंडिया में ही नहीं ग्लोबली बहुत ज्यादा कम हो चुकी है अभी के टाइम पे, और शायद से ही ये फ्रेंचाइजी रिबूट होगी। सो यही रीजन था क्यों एक पावरफुल फ्रेंचाइजी जैसे पावर रेंजर्स अभी के टाइम पे बंद हो चुकी है। उनके पास कॉन्सेप्ट तो था, स्टोरी लाइन भी था, लेकिन अपने क्रिएटिव डिफरेंसेस के वजह से आज पावर रेंजर्स कहीं गुम हो चुके हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, आज भी अगर मैं टाइम ट्रेवल करके पीछे जा सकता तो मैं फिर भी उन एपिसोड्स को देखूंगा जिसे मैं बचपन में देखा करता था, क्योंकि मुझे पावर रेंजर्स इतने पसंद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर से करके जाना और कमेंट्स में बताना आपका कौन सा फेवरेट सीजन था पावर रेंजर्स का एंड आपका फेवरेट रेंजर कौन सा है।